नमस्ते। हृदय की बात 85 आपका स्वागत है। आत्म साक्षात्कार के बारे में हम बात कर रहे थे। कल बताया कि आदि शंकराचार्य पूछते हैं कि मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, कैसे आया हूँ, मेरे माता पिता कौन है, क्योंकि हर जन्म में वो तो बदलते रहते हैं। तो ये सारा विश्व जो है वो सतत बदलता है, तो उसमें से हमें शाश्वत सत्य जो है उसका साक्षात्कार करना है। तो वो करने के लिए हमें क्या करना है? छांदोग्य उपनिषद में उद्दालक ऋषि अपने पुत्र श्वेतकेतु को यही तो समझाते हैं। वो कहते हैं तत्वमसि, वह तू है। वह माने वो आत्म तत्व, वही तू है। तो ऐसी अनुभूति अपने जैसे सांसारिक लोगों के लिए संभव है क्या? हाँ, संभव है, बिल्कुल है। हमारे कितने सारे ऋषि मुनि, हमारे संत महात्मा सांसारिक लोग थे, शादी की थी, उनके बेटे बच्चे थे, और फिर भी उन्होंने ईश्वर की अनुभूति की। हम पिंजरे के तोते जैसे हैं। पिंजरा सोने का हो या लोहे का हो, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? हमें सचमुच में तो पिंजरा बदलना नहीं है, पिंजरा तोड़ना है। ये एक बार हमें बात समझ में आनी चाहिए। पांडुरंग शास्त्री अठौले जी का नाम तो सुना होगा, स्वाध्याय परिवार के। तो वो वही कहते हैं कि तेनत्वम, उसके कारण, माने जो ईश्वर है उसी के कारण आप हो, आपका अस्तित्व है। पहले इसका एहसास होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए। उसके बाद हल्के हल्के तस्यत्वम, इसकी समझ आ जाएगी। जब ये दोनों बातें जीवन में दृढ़मूल हो जाए, तब जाकर के तत्वमसि की अनुभूति होगी। तत्वमसि माने तू वही है। तो शास्त्रों में 3 प्रकार के ईश्वर के दर्शन की बात की गई है। स्वप्न में प्रभु के दर्शन होते हैं, वो साधारण दर्शन कहते हैं। मंदिर में मूर्ति के दर्शन होते हैं, उसको मध्यम दर्शन कहते हैं। लेकिन ईश्वर का अपरोक्ष दर्शन ही उत्तम दर्शन कहलाएगा। और इससे भी आगे परोक्ष ज्ञान अर्थात ईश्वर स्वरूप का दर्शन, और सबसे श्रेष्ठ अपरोक्ष ज्ञान अर्थात ब्रह्म स्वरूप का आत्मज्ञान। प्रत्येक अणु में ईश्वर का वास होता है तथा व्यक्ति की सर्वव्यापकता भी होती है। तो इस प्रकार के ईश्वर के स्वरूप को हम सच्चित आनंद कहते हैं। और ये जब हमारे जीवन में प्रकट हो जाएगा, तब वो साक्षात्कार ही होगा, और क्या होगा। धन्यवाद।